एक अंतिम सावधानी, उसने कहा। पार्टीशन की तरफ हाथ उठाते हुए उसने किसी विशेष मैकेनिज्म का प्रयोग किया, जिससे तत्क्षण एक तीव्र प्रकाश वहां दोबारा प्रकट हुआ और मुझे चश्मे पहनने के बावजूद उसकी तीव्रता का एहसास हुआ। फिर से मुझे शीतल हवा के प्रवाह का अनुभव हुआ। बिजली जैसे गुल हो गई। हवा का प्रवाह महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन ताऊ नहीं हिली, जैसे कि वह किसी की प्रतीक्षा में हो। उसी समय एक आवाज वहां सुनाई दी और उसने मेरी आंखों से बड़े रंगीन चश्मे को उतार दिया। मैंने फिर से अपने पुराने चश्मे को पहना और उसने मुझे अपने पीछे चलने के लिए कहा। हम दोनों उसी पथ पर फिर से आगे बढ़ रहे थे, जिस पर से मैं अपने सूक्ष्म शरीर से गुजर चुका था, और एक प्रकार फिर से हम दोनों कमांड कक्ष में पहुंच गए। वरिष्ठ अंतरिक्ष यात्रियों में से एक, शायद मुझे वरिष्ठ के स्थान पर अधिक गंभीर शब्द का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उन सभी की आयु समान लग रही थी, ने इशारा करके ताओ को निर्देश दिया। वह मुझे पैनल के सामने ले गई और मुझे वहीं बैठे रहने को कहा। वह शीघ्र ही अपने सहयोगियों के साथ हो ली और मुझे लगा कि वे सभी काफी व्यस्त थे। जहां तक मेरा प्रश्न था, मैं यह जानने का प्रयास कर रहा था कि क्या मैं अपने आप को शक्ति क्षेत्र से किसी प्रकार मुक्त कर सकता था। जैसे ही मैं बैठा, ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने अपनी कुर्सी में प्लास्टर करके जोड़ दिया हो। यह एक ऐसा एहसास था जो मुझे कतई पसंद नहीं आया। हाथ को धीमे से हिलाते हुए मुझे लगा कि मैं उस समय तुरंत मुक्त हो गया जब मैंने अपना हाथ सैल के सामने रखा। पैनल पर एक छवि नजर आ रही थी, जिसमें करीब 500 लोग तट पर खड़े थे, जो ब्लॉक हाउस के नजदीक स्थित था। इसका श्रेय वास्तव में हमारे बेहद सक्षम कैमरे को था कि वह हमें बारीक तरीके से उन लोगों तक पहुंचा रहा था जो नंगे थे, नन्हे शिशुओं से लेकर बूढ़ों तक सभी। एक बार फिर से मैंने ध्यान से देखा कि वे सभी या तो अंगों से विकृत थे या उनके शरीरों पर घिनौने घाव थे। वे सभी उन गोलों को देखकर इशारे से कर रहे थे जो मिट्टी और रेत के नमूने इकट्ठे कर रहे थे, पर उनमें से किसी ने उन गोलों के निकट तक पहुंचने का प्रयास नहीं किया। सबसे बलवान दिखने वाले पुरुष अपने हाथों में छुरे और तलवार जैसे शस्त्र लिए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वे सभी कुछ ध्यान से देख रहे थे। मुझे अपने कंधे पर दबाव का एहसास हुआ और मूढ़ कर देखने पर मुझे हैरानी हुई। ताऊ मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और मुझे अच्छी तरह से याद आ रहा है कि मैंने पहली बार उसके चेहरे पर छाई सुंदरता और गरिमा की प्रशंसा की। मैंने उसके बालों का जिक्र पहले ही कर दिया है कि वे बहुत लंबे, रेशमी और सुनहरे से रंग के थे, जो उसके कंधों के चारों ओर और उसके अंडाकार चेहरे को घेरते हुए लहरा रहे थे। उसका मस्तक विशाल और कुछ उभरा हुआ था। उसकी नीली गुलाबी सी आंखें और घुंघराली पलकें हमारे ग्रह की अधिकांश महिलाओं के लिए ईर्ष्याजनक थीं। उसकी पलकों के बाल ऊपर की ओर